Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. Students, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 80 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 81. देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ एस एज एट 31 मार्च 2016. ये जो बैलेंस शीट शो कर रहा है ये सिर्फ एस का है. फिलहाल एस ओनर है इस कंपनी का, अकेला ओनर सिर्फ और सिर्फ एस है. उसने टी को एडमिट किया. अब जाके दो पार्टनर्स हुए. ओके, टी वॉज एडमिट एज अ पार्टनर फॉर अ हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस. एस ने टी को एडमिट किया, टी का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है हाफ, मतलब 1/2. एस एंड टी दो पार्टनर्स है. अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है. पॉइंट फर्स्ट, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%. बिल्डिंग की वैल्यू 20% से इंक्रीज हो गई. पॉइंट सेकेंड, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स टू बी रिटन डाउन टू 45,000. फर्नीचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू 50,000 दी हुई है ना, 50,000 से उसकी वैल्यू 45,000 हो गई है, मतलब डिक्रीज हुई है ना. पॉइंट थर्ड, बिल्स रिसीवेबल नॉट टू बी टेकन ओवर बाय न्यू पार्टनरशिप. इसका क्या मतलब है अभी हम समझेंगे. ओके. पॉइंट फोर्थ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 3,000. स्टूडेंट्स ये फोर्थ वाला पॉइंट बहुत ही ध्यान से देखिएगा. यहां लिखा हुआ है वॉज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय. देखा गया कि वो 3,000 से बढ़ा के लिख दिया गया है. एक्सेस बाय इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोविजन की वैल्यू 3,000 से बढ़ गई है. इसका मतलब ये है कि 3,000 से बढ़ा के लिख दिया गया है. ओवर वैल्यू का केस है क्योंकि यहाँ पे वॉज फाउंड टू भी लिखा हुआ है. इसका मतलब कि देखा गया है कि प्रोविजन 3,000 से इंक्रीज हुआ है, तो हम घटा के लिखेंगे इसको. ओके, ओवर वैल्यू वाला केस है ये. पॉइंट फिफ्थ, a liability of 2,000 included in creditors was not likely to arise. टोटल क्रेडिटर्स कितने के? 75,000 के, जिसमें से 2,000 का पेमेंट अब नहीं करना है. ओके. पॉइंट सिक्स, there is an additional liability of 5,000 being outstanding salary payable to employees of the firm. आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000. लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है. टी इज टू ब्रिंग 30,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल. टी 30,000 गुडविल लेके आया कैश में. ओके, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा हुआ है. पीछे के दोनों क्वेश्चंस में न्यू पार्टनर कैश में गुडविल लेके नहीं आ रहा था, तो उसका कैलकुलेशन हमने दूसरे तरीके से किया था बैलेंस शीट में. बट यहाँ पे कैश में लेके आया है तो बैंक अकाउंट में इस अमाउंट को भी हम ऐड कर लेंगे. एंड फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 3/5 ऑफ द एस कैपिटल. न्यू पार्टनर के कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस कैपिटल का 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो टी का कैपिटल आ जाएगा. ओके, यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू 3/5 ऑफ एस कैपिटल. ऑफ लिखा हुआ है मतलब 3/5 इंटू एस के कैपिटल से इंटू कर देंगे तो टी का कैपिटल आ जाएगा. इसमें हमें जर्नल एंट्री बनाना है एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब रीवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री बनाना है. तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं पहले. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहां लिखा हुआ है बिल्डिंग 20% से इंक्रीज हुई है. बिल्डिंग की वैल्यू 1,50,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? 1,50,000 इंटू 20/100, ये हो जाएगा 30,000. कैलकुलेट करके आप लोग देखिएगा 30,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग 30,000. उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स टू बी रिटन डाउन टू 45,000. फर्नीचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू 45,000 हो गई है. कितने से डिक्रीज हुई है? पहले 50,000 थी, अब 45,000 हो गई है, मतलब 5,000 से वैल्यू डिक्रीज हुई है. तो डेबिट साइड में लिखेंगे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स 5,000. ये हो गया. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स. इजी पॉइंट है, समझ लोगे तो आसान हो जाएगा. बिल रिसीवेबल नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप. ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, न्यू पार्टनरशिप में कौन कौन से पार्टनर्स आ जाएंगे? एस एंड टी.
ये दोनों आ जाएंगे ना, एंड लिखा हुआ है नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप, मतलब न्यू बैलेंस शीट जो बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनेगा, उसमें इस बिल रिसीवेबल की कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक, कोई भी एंट्री नहीं होगी तो ये वाला बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा? इसका मतलब कि ओल्ड पार्टनर ये बिल लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर ये बिल रिसीवेबल लेके जाएगा। ओल्ड पार्टनर कौन है? सिर्फ एक है, अकेला एस ओल्ड पार्टनर है, मतलब एस लेके जाएगा। एंड जब भी कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेके जाता है तो उसकी एंट्री कहाँ होती है? उसकी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। जो पार्टनर लेके जाता है उसके डेबिट कॉलम में उस एसेट का एंट्री कर देते हैं, उस एसेट की एंट्री हो जाती है ना डेबिट कॉलम में, इसमें भी सेम वैसी एंट्री हो जाएगी। ओके, इस बिल रिसीवेबल की रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी। समझ में आया? पॉइंट 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 3000। मैंने आपको पहले ही बताया, यहां लिखा हुआ है वाज फाउंड टू बी एक्सेस, मतलब पता ये चला कि 3000 से बढ़ा के लिख दिया गया है। 3000 से बढ़ाया गया मतलब 5000 माइनस 3000 2000 होगा। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2000 बट वैल्यू हो गई है 3000, तो बढ़ा के लिख दिया गया तो हम घटा के लिखेंगे। घटा के किस साइड लिखेंगे? प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को घटाना है तो एंट्री किस साइड हो जाएगी? क्रेडिट साइड में। यहां लिखेंगे बाई प्रोविजन 3000। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, अ लायबिलिटी ऑफ 2000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू अराइज। टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं? 75,000, जिसमें से 2000 का पेमेंट अब नहीं करना है, तो मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। एंट्री किस साइड हो जाएगी? क्रेडिट साइड में। यहां लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स 2000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 5000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। एडिशनल लायबिलिटी है, लायबिलिटी और एडिशनल लायबिलिटी है, लायबिलिटी और इंक्रीज हो गई है 5000 से। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो एंट्री किस साइड जाती है? डेबिट साइड में, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। $5,000। अब देखिए टोटल करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतनी एंट्री होगी, 30,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, ये हो जाएगा 35,000। 35,000 माइनस 10,000, ये हो जाएगा 25,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, डेबिट साइड में कम बैलेंस है, प्रॉफिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया जो अकेला सिर्फ एस को मिलेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर यहाँ पे सिर्फ एस है, तो पूरा का पूरा 25,000 सिर्फ एस को मिलेगा। यहां लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट 25,000 हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करेंगे बाय बैलेंस बीडी। यहां देखिए कैपिटल में 2 लाख है, तो सिर्फ ये एस का कैपिटल होगा ना, अकेला एस ही ओल्ड पार्टनर है, तो टोटल एस में लिखेंगे 2 लाख। ये हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया था? 25,000। उसके बाद टी जो गुडविल लेके आया है 30,000, ये एस को ही मिलेगा, क्योंकि एस अकेला पार्टनर है, तो गुडविल वाला सारा अमाउंट एस को मिलेगा। इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकेला एस है। यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल $30,000। गुडविल में हो गया 30,000। अब
एक और एंट्री होगी ना इसमें, मैंने आपको पहले बताया है, जब कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेके जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे एस बिल रिसीवेबल लेके गया, बिल रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है 10,000, तो यहाँ लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री हो गई। अब देखिए हम टोटल करेंगे, 2 लाख प्लस 25,000 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा ये 2,55,000 हो जाएगा। 2,55,000 माइनस 10,000 ये हो जाएगा 2,45,000। एस का कैपिटल आप लोग चेक करिए, आंसर 2,45,000 आ गया। यहां लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 2,45,000 ये हो गया 2,55,000 एंड 2,55,000। अब इस साइड लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी 2,45,000। अब हम टी का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कैपिटल इक्वल टू 3/5 ऑफ एस कैपिटल। एस कैपिटल कितना है 2,45,000। 2,45,000 का हम 3/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। 3 से इंटू कर देंगे, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 39 14, 1,47,000। 1,47,000 आ गया टी का कैपिटल। आंसर आप लोग चेक कर लीजिए। तो यहां लिखेंगे बाई बैंक 1,47,000 हो गया। इस साइड बैलेंस कर देंगे टू बैलेंस बी डी 2,45,000 एंड 1,47,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बना लिया, सेम बैलेंस यहां लिख लीजिएगा आप लोग 2,45,000 एंड 1,47,000। इसके बाद देखिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड देख लेते हैं। ओके, बिल्डिंग यहां दिया हुआ है 1,50,000 एंड 20% से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो 20% कितना आया था 30,000। 1,50,000 प्लस 30 कितना हो जाएगा 1,80,000। तो यहां लिखेंगे 1,80,000। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू 45,000 हो गई, तो यहां पे लिखेंगे फर्नीचर एंड फिटिंग्स 45,000 ये हो गया। इसके बाद बिल रिसीवेबल की एंट्री नहीं होगी ना, यहाँ पे लिखा हुआ था नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप, तो बैलेंस शीट में इसकी एंट्री नहीं होगी। सन्ड्री डेटर 25,000 यहां लिखेंगे सन्ड्री डेटर 25,000 लेस प्रोविजन। प्रोविजन कितना लेस करेंगे 3,000 बढ़ा के लिख दिया गया था, मतलब 2,000 लिखना था बट 5,000 लिख दिया गया, तो यहां पे हम 2,000 लिख देंगे ना। ये हो जाएगा 23,000। उसके बाद कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक वाला आप लोग ध्यान से देखिएगा, कैश कितना लिखा हुआ है 45,000। उसके बाद जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल कितना है 1,47,000 एंड गुडविल कितना लेके आया 30,000। $2,22,000 हो जाएगा कैश एट बैंक में। यहां लिखेंगे कैश एट बैंक 2,22,000 ये हो गया। पहले लायबिलिटी साइड भी कर लेते हैं, उसके बाद ऐड कर लेंगे। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल
पहले तो सिर्फ एस पार्टनर था, अब एस और टी दो हो गए हैं, तो यहां लिखेंगे एस एंड टी। एस का कितना आया है? एस का आया है 2,45,000 एंड टी का आया है 1,47,000। दोनों को टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा? 3,92,000। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर्स था 75,000, जिसमें से 2,000 का पेमेंट नहीं करना है, तो 75 माइनस 2 ये हो जाएगा 73,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी भी था 5,000, तो इसकी भी एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। $4,70,000। आंसर चेक करते हैं। बैलेंस शीट का आंसर आ गया 4,70,000। एसेट साइड भी देख लेते हैं। ये भी आ गया 4,70,000। तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट हमने बना लिया। इसके बाद हमें जर्नल एंट्री भी बनानी है, तो जर्नल एंट्री मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा दूंगी। इस वीडियो में अगर बनाया मैंने तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं जर्नल एंट्री आपको बना के दिखा दूंगी। क्योंकि उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।